हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। तो आज जो है वो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं तो वो टॉपिक क्या है कि परीक्षा में अच्छे नंबर किस प्रकार से लाया जा सकता है। इसके पहले जो है वो दो वीडियो, एक तो परीक्षा की तैयारी कैसे करें, है ना। दूसरा वीडियो मैंने जो बनाया था अभी 2 दिन पहले, जिसमें टॉपिक हमारा क्या था कि जो है वो परीक्षा का डर कैसे दूर करें। तो इस वीडियो में जो है वो आज हम लोग देखेंगे कि जो है वो परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाएं। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं लिखोगे और आपके अच्छे अंक आ जाएंगे, है ना। आपको तैयारी वगैरह तो भी पूरा करना ही पड़ेगा, पूरा रखना ही पड़ेगा, तभी आपका अच्छा नंबर आएगा। उसके बावजूद कई बार क्या हो जाता है कि हमने बहुत अच्छा लिखा, बहुत सारा लिखा, बहुत लंबा लिखा, उसके बावजूद जो है वो हमारा अच्छा नंबर नहीं आया। और कोई जो है वो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट लिखता है, लेकिन उसका अच्छा नंबर आता है। मतलब हमसे कम भी लिखता है लेकिन उसका अच्छा नंबर आता है। तो ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको आप जब परीक्षा हॉल में घुसें तो किस प्रकार से आंसर लिखें कि आपका जो है वो एग्जाम में अच्छा नंबर आए। तो फिर हम शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से जो है वो हम परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो इसको मैंने जो है वो 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो पहला पॉइंट जो है वो परीक्षा में जब भी आप लिखते हैं, हैंड राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, खास करके आपके लैंग्वेज में। लैंग्वेज दैट मीन्स व्हाट, इंग्लिश। मतलब इंग्लिश के पेपर में आपका हैंड राइटिंग जो है वो जरूर देखा जाता है। भले ही आपके साइंस के पेपर में या अदर सब्जेक्ट्स के पेपर में आपकी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी ना हो, लेकिन इंग्लिश में आपकी अच्छी हैंड राइटिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस अच्छी हैंड राइटिंग का जो परीक्षक होता है या पेपर जो चेक करने वाला होता है, उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपको हमेशा अच्छी हैंड राइटिंग में जो है वो क्वेश्चन पेपर को देना है, और नॉट ओनली इन द इंग्लिश बट हिंदी ऑल्सो। हिंदी में भी जो है वो आपका हैंड राइटिंग जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हैंड राइटिंग को आप लोग खास ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि दो आंसर के बीच में हमेशा हमको क्या करना है, कम से कम आप जो है वो 2 लाइन जरूर छोड़िए। कई लोग क्या करते हैं कि एक आंसर जो है वो फिनिश हुआ और तुरंत जो है वो दूसरे का आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में कई बार तो यही समझ में नहीं आता है नेक्स्ट का आंसर यहाँ पर लिख रहे करके, ठीक है। तो हमेशा जो है वो जब भी एक क्वेश्चन खत्म हुआ तुरंत जो है वो 2 लाइन छोड़िए, उसके बाद ही जो है वो अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। और एक चीज और इसमें आपको ध्यान में रखना है, वो क्या चीज है कि जब भी आप कोई बड़ा आंसर लिखते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश पेज। जैसे आप नोटिस राइटिंग लिख रहे हैं, हमेशा जो है वो फ्रेश पेज में लिखिए। ऐसा नहीं कि आपने उसी पेज में जो है 2 क्वेश्चन का आंसर दिया और उसके बाद फिर उसी पेज से जो है वो आप नोटिस राइटिंग शुरू कर रहे हैं और पता चल रहा है कि वो नोटिस जो है वो फिर अगले पेज तक जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। जो बड़े क्वेश्चन है उसका आंसर हमेशा आप जो है वो फ्रेश पेज से लिखिए। तो थर्ड पॉइंट आपका है साफ सुथरा लिखना, ठीक है। साफ सुथरा लिखना मतलब हैंड राइटिंग साफ सुथरा हो, बस वही जरूरी नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोगों को मान लो कोई उत्तर गलत हो गया
तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको इतना बुरी तरीके से काट देंगे कि पूरा पेपर जो है वो आपका बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। ठीक, तो हमेशा जो है वो आप साफ सुथरा लिखिए, बहुत ज्यादा गलतियां मत कीजिए। कोई गलती यदि आपसे होता भी है तो एक लाइन में काटिए, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा पेन चला दिए उसके ऊपर। ठीक, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है वो क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, जिसका उत्तर पता है उसको जो है वो आपको पहले लिखना है। मतलब जिसका उत्तर पता है, मतलब वो सरल प्रश्न हुए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कठिन प्रश्नों को पहले हल करो, उसके बाद फिर जो है वो सरल प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि फ्रेश माइंड से जो है वो आप कठिन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। लेकिन सरल प्रश्न का उत्तर जो है वो आप जल्दी जल्दी दे सकते हो। उसके बाद जो है वो आपके पास इतना समय बचता है जहां पर जो है वो आप कठिन प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हो, सोच सोच के लिख सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। सरल प्रश्नों का उत्तर पहले देना है, उसके बाद फिर जो है वो कठिन प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन इसमें एक और गलती ये नहीं करना है आपको कि जो है यदि प्रश्न कठिन है तो मैंने उसके लिए जगह छोड़ दिया। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि जगह छोड़ देते हैं। कई बार जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम नहीं है, उसके बावजूद जो है आपने उसके लिए जगह छोड़ दिया। बाद में फिर आपका क्या हुआ कि वहां पर सारे के सारे उत्तर जो है वो गलत हो गए। तो सरल प्रश्न अर्थात जिसका उत्तर आपको पता है उसको आप पहले लिखो, तो उससे चेक करने वाले के ऊपर भी जो है वो एक मानसिक रूप से असर पड़ता है कि हाँ भाई इसने तो जो है वो बहुत अच्छा लिखा है। तो वो जो है वो क्या होगा कि आगे का यदि कोई प्रश्न आपका गलत रहेगा या इनकम्प्लीट रहेगा तो वो उसको हमेशा लगेगा कि हाँ भाई इस स्टूडेंट ने मेहनत तो किया है, तो आगे जो है वो ज्यादा नंबर नहीं काटेगा फिर। और शुरू से जो है वो यदि गलत 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 उत्तर वो देखते रहेगा तो फिर उसको लगेगा कि ये तो पूरा का पूरा गलत ही लिखा होगा। और कई बार जो चेक करने वाले होते हैं उनकी भी मानसिकता मैं आपको बताता हूं कि वो क्या करते हैं कि शुरू के ही प्रश्नों को, एक दो प्रश्नों को देखते हैं, हाँ ये सही 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 सही, तो आखिर में कुछ उत्तर गलत भी हो जाता है, वो भी सही सही में चला जाता है। ठीक है, तो हमेशा जो है वो सरल प्रश्न अर्थात जिसका उत्तर आपको पता है उसको जो है वो आपको पहले करना है। लास्ट पॉइंट जो है आपका फिफ्थ पॉइंट वो ये कि समय सीमा का हमेशा हमको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कई लोग क्या करते हैं कि 3-4 प्रश्नों का उत्तर देने में ही जो है वो 1 घंटे 2 घंटे का समय लगा देते हैं। होता है, आप लोगों से भी कई बार ऐसे ही मिस्टेक होता हो। शुरू में हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा समय जो है वो कुछ प्रश्नों का ही हल करने के लिए दे देते हैं। होता है या नहीं होता है अक्सर, है ना। और बाद में फिर जो है हमारे पास समय ही नहीं है, तो समय नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर जो मन में आया फटाफट फटाफट लिखो। और ऐसे चक्कर में जो है वो जिसका उत्तर भी हमको पता है वो भी प्रश्न छूट जाते हैं। होता है या नहीं होता है ऐसा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। हर प्रश्न के लिए आपको समय सीमा जो है वो उसको फॉलो करना है आपको कि ये प्रश्न का उत्तर जो है, या मान लो जो है वो आपका 30 प्रश्न है एंड यू हैव 3 आवर्स इन द पॉकेट, है ना। मतलब आपका परीक्षा का उत्तर देने के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित है, तो उसमें आप बिल्कुल ये डिसाइड कर लो कि 10 प्रश्न 1 घंटे में, फिर 10 प्रश्न अगले घंटे में, फिर 10। या जो है आपको लगता है कि नहीं ऐसे लिखने में मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा, तो पहले जल्दी 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 इसका उत्तर बनता है उसको आप लिख लो,
और उसके बाद आखिरी में जो है एग्जैक्टली आप आधा घंटा बचाओ, ताकि जो है वो आधा घंटा आपका जो है वो वहां पर आपको पता है कि आधा घंटा तो लगना ही है ऐसे लिखने में या पैराग्राफ राइटिंग में, है ना। तो वहां पर फिर जो है वो आपको आखिरी में लिखना है, ठीक। तो समय सीमा और वर्ड लिमिट का भी आपको ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि हम कम नंबर वाले का भी उत्तर जो है बहुत डिटेल से लिख देते हैं, और फिर जो है वो ज्यादा नंबर के जो प्रश्न हैं उसको बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, है ना। तो आपको जो है ये सारी चीजों का, वर्ड लिमिट का, समय सीमा का, सब चीज का पालन करना, ठीक। इसके अलावा जो है वो कुछ चीजें और है, जैसे हमेशा आप जो है जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तुरंत जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए, ताकि आपके दिमाग में पहले से ही उत्तर आ जाए कि हाँ इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है, ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद पेपर जमा करते समय कई बार इतनी आपाधापी हो जाती है कि जो है वो आप एक बार उसको देख भी नहीं पाते, पेपर को देख भी नहीं पाते कि जो है वो इसमें मेरे क्या करना है, कि भाई मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं कि नहीं दिए हैं, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, या कोई का आंसर मेरे को पता होते भी हुए भी जो है मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया जल्दबाजी में। अक्सर ऐसा हो भी जाता है कि जल्दबाजी में कुछ का आंसर जिसका आपको सही उत्तर पता था, कुछ क्वेश्चन जिसका सही उत्तर पता था वो भी गलत हो जाता है। तो एक बार जो है वो 5 मिनट जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था क्या तरीका, स्कैन करना है, तो एक बार जो है आप आंसर शीट को स्कैन कर लीजिए, पलटा के देखिए, उसके बाद ही फिर जो है वो आपको पेपर जमा करना। और इसमें भी 3 घंटे का आपका पेपर दिया हुआ है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप उसका उत्तर जो है वो 2.5 घंटे में लिख लेंगे। हमेशा जो है जो भी एग्जामिनर होता है वो आपको पता है, उसको पता होता है कि 3 घंटे में ही इतने प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि नहीं अभी तो मेरा हो गया, ऐसा नहीं, आप फुल टाइम लीजिए, आधा घंटा बचा है आपका, आंसर को फिर अच्छे इत्मीनान से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों को यदि आप ध्यान में रखते हैं, ठीक, 2 पेन का उपयोग कीजिए, ठीक है। आंसर ऐसा लिखने के लिए आप ब्लैक पेन का उपयोग कर सकते हैं, फिर जो विस्तृत रूप से आपका आंसर लिखना है उसको आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं। एक और काम आप कर सकते हैं कि जो है वो जो मेन पॉइंट्स है, बड़े उत्तर में अक्सर ऐसा करना चाहिए और उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो बड़े उत्तर हैं उसको जो है वो आप अंडरलाइन कर दीजिए, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, है ना। या जैसे आप लोग निबंध लिखते हैं ना, तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए, चाहे आप पेंसिल से ही क्यों न करें, लेकिन उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, तो उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव जो है वो चेक करने के वाले के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन अब परीक्षा तो परीक्षा है भाई, पर की इच्छा, है ना। तो जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो मेहनत होती है, लेकिन यदि आप इन ट्रिक्स का फॉलो करेंगे तो आपको जो है वो अच्छे नंबर जरूर आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, और जो है वो आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि एग्जाम के आते तक जो है वो आपको इसी प्रकार के नए वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा, जिससे आप मोटिवेटेड होते रहे, ठीक है। तो अगला वीडियो हम लोग उसी के ऊपर ही जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से सेल्फ मोटिवेटेड रहा जा सके, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।